नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन की अंतिम क्लास है। इसके बाद कल बेहतरीन 500 प्रश्नों की मैराथन क्लास होगी, तो ज़रूर कल आप 3 बजे देखें। तो ये आखिरी क्लास है, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसमें 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट फ्रेंड्स क्या है, ग्रेनाइट है जो आग्नेय सेल है, सब हमें पता होना चाहिए, आग्नेय सेल है ग्रेनाइट। और अगर हम बलुआ पत्थर की बात करें तो ये क्या है, अवसादी चट्टान है, अवसादी। ठीक है, बलुआ पत्थर अवसादी है। चूना पत्थर की बात की जाए तो ये भी क्या है, अवसादी, ये भी अवसादी चट्टान है। और चूना पत्थर से क्या बनती है, संगमरमर, जो कि क्या है, प्रश्न में पूछा गया है कायांतरित। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। जबकि बलुआ पत्थर अवसादी, ग्रेनाइट आग्नेय और चूना पत्थर भी अवसादी, और चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण होता है, जो कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हाथी दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो हाथी दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण दर्रा है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। तो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स इसका बुध। बुध सर्वाधिक पास है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक है, सूर्य के पास होने के कारण। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जो सर्वाधिक लवण है महासागरों में, NaCl। क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, सोडियम क्लोराइड नहीं है। तो उसके बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, इसका रासायनिक संकेत होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार पंजाब से असम तक पूर्व पश्चिम में है लगातार फ्रेंड्स इस तरह पंजाब से शुरू होके असम तक गई हुई है। एक प्रकार से कहें जो गंगा नदी क्षेत्र है उसी के आसपास लगातार समांतर है। तो सही उत्तर होगा, ये पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह हैं। तो वह प्रथम चरण उपभोक्ता हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो प्लेग है वो एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 64 के अनुसार ही राष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। तो सही उत्तर जो प्रश्न में पूछा है, अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64। और अनुच्छेद 61 का भी प्रश्न बार बार पूछा गया। अनुच्छेद 61 में क्या है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित होते, चारों महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, एलोवेरा क्या है। तो यह एक औषधीय पौधा है, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यधिक वर्षा तथा अधिक तापमान होने के कारण पारिस्थितिकीय मित्र हैं कौन से वन हैं। तो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO2, NTO और CH4 मीथेन, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सरसों, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो समस्त वायुमंडल में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन हैं 99%। तो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई मीटर में कितनी है? जो भारत की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है 8,848 या 50। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होगा या होता है? तो सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो उत्तराखंड में अगर संसदीय सीटों की बात की जाए तो 5 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गैर धन विधेयक की संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो 5 स्थितियों से इसे गुजरना पड़ता है। पहला वाचन, दूसरा वाचन, फिर प्रवर समिति की स्थिति, फिर प्रतिवेदन काल और अंत में तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में इन 5 स्थितियों से विधेयक गुजर जाता है तो फिर प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है। तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो कुल 5 स्थितियां और वाचन की बात की जाए तो 3 वाचन, पहला वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत 12 बजे होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी जिंक। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पत्तियों की हरी महीनता किस कमी के कारण होती है? हरिमहीनता होती है जो किसके कारण होती? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वाहन द्वारा चली गई दूरी को क्या मापता है? तो चली गई दूरी को ऑडोमीटर, ऑडोमीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध भारत में कौन सा है फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध, 26 किलोमीटर लंबा है। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर गंगा नदी के तट पर है, पटना भी गंगा नदी के तट पर है, वाराणसी तो सभी को पता है, हमीरपुर, हमीरपुर 2 नदियों के बीच में स्थित है। हमीरपुर के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, और उत्तर से यमुना, और दोनों हमीरपुर में ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो सही आंसर होगा जम्बू द्वीप।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। जो भारत का प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये मत समझ लेना कि इलाहाबाद या मिर्जापुर ही इसका सही आंसर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, इस पर जितने भी शहर स्थित होंगे वो भारत का प्रमाणिक समय माना जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन से देखिए रीवा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो कई बार पढ़ा है, दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। सी इसका सही आंसर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कल जरूर आप टॉप क्वेश्चंस आएंगे, लंबी क्लास होगी तो उसको लें। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी के बाद सबसे पहले 1952 में वन नीति बनाई गई, प्रथम वन नीति थी। तो बी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।